आंचल और प्रिया दी की हुई लड़ाई। अरे भाई, अभी तो नई नई बहू आई और इस तरह के टाइटल, बग्गा मामा, शर्म कर लो शर्म। मतलब कंटेंट के लिए, डॉलर्स के लिए कुछ भी करेगा। तो भाई इस तरह का टाइटल आ गया है, और जैसे कि ये लोग अपने स्क्रिप्टेड व्लॉग्स बनाते हैं, एक और स्क्रिप्टेड व्लॉग आ गया है। लेकिन इनके इस वाली स्क्रिप्टेड व्लॉग के चक्कर में एक जो लड़की शहर से आई है, उसने आज क्लियर किया है कि मुझको बहुत तंग किया जा रहा है। तंग करने वाले कौन भाई? ससुराल में आके इनके सूट स्टिच नहीं हुए हैं, जो कि साफ, और बग्गी की बॉडी लैंग्वेज बदल चुकी है। जो पहले चुलबुली अपनी पैम्पर्ड चाइल्ड डॉटर थी अपने मायके में, आज यहाँ पे सब लोग मिलके तानाकशी, परेशान करना शुरू कर दिया है। और जिस तरह से बग्गा उसको कंट्रोल कर रहा है, मतलब स्कूटी पे बैठ के व्लॉगिंग कर रही थी, अपने डायलॉग डिलीवरी कर रही थी, फिर एकदम से उसको बोल दिया गया बस 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 बस। तो इस तरह की चीजें कंट्रोल किस तरह किया जा रहा है सामने आ चुका है। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल, इट्स मी स्वाति। कैसे हैं आप लोग? इससे पहले मैंने छुटकन्नी जिज्जी ने जो किचन का नया सामान लाई है ना, उस पर वीडियो बनाया है। थोड़ा बड़ा वीडियो है, लेकिन देखिएगा जरूर। उसमें मैंने कई सारी चीजें एक्सपोज करी हैं किचड़ लिचड़ फैमिली की। देखिए, नई बहू आती है, अगर हम लोग छुटकन्नी की बात करें, उनके हिसाब से तो सुबह उठ के मुझको नहाने के लिए बोलते थे, वो अत्याचार था। इस लड़की के साथ, जो कि शहर की लड़की है, उसके लिए सब कुछ न्यू है, ठीक है, तो इसलिए वो ओवर एक्साइटेड होती है। उसने यहाँ पे वीडियो में बोला भी है। लेकिन उस लड़की के साथ ये लोग किस तरह का बिहेव कर रहे हैं, मतलब दो नंदे होते हुए वो सुबह उठ के नहा रही है, तैयार हो रही है, ठीक है, और आज तो सूट में आई है। और कहीं ना कहीं उसकी परेशानियां दिख रही हैं, ऑन कैमरा उसने दिखाई है। और उसका पति, आप तो तुमसे काम कराएंगे, बहुत हो गए मजे हैं, जिंदगी में जीना है तो काम कर प्यारे। पहले तुम बताओ बग्गा मामा, तुम तो घूम भी आए, गोवा घूम आए, मुंबई घूम आए, अभी शिमला भी घूमाओ, तुम्हारे काम का क्या हुआ? तुम्हारी जो सीमेंट की वो स्टोर्स वगैरह थी, दुकान वुकान थी, उसका क्या हुआ? और गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर घर पे पड़े रहते हो। हाँ, अब तुमने क्या फुल टाइम प्रोफेशन, अब ये आंचल आ गई तो अब इसी को चलाओगे यूट्यूब में, उसको दिखा दिखा के। खैर, आंचल ने स्टार्ट किया वीडियो। पहले तो बग्गा मामा अमरूद तोड़ रहा था, ठीक है, अमरूद लपक लपक के तोड़ो, और वो आंचल कैमरा शूट कर रही थी। इसी के साथ मुझे याद आया, छुटकन्नी जिज्जी स्ट्रॉबेरी काट रही थी। क्या बोला था तुमने कि मैंने अपनी भाभी के लिए ये काटे हैं? हाँ, वो बेचारी नई बहू आई है, वो कहाँ से बता पाएगी? तो दोस्तों, ये भी पता चल गया कि वो जो फ्रूट्स काटे जा रहे थे ना, शर्म कर लो, कितना झूठ बोलते हो। टरू वालों को पागल बना सकती हो, ठीक है, लेकिन जो जनता, जो ध्यान से देखती है, जिनके पास लॉजिक है, वो फ्रूट्स तो तुम बच्चे वाली प्लेट में काट रही थी, वो सिद्धार्थ के लिए काट रही थी, लेकिन उसका नाम नहीं। हमने ये फ्रूट्स काटे हैं, यहाँ पे ये बग्गा मामा अमरूद तोड़ रहा था। खैर, कितने तोड़े और कितने खिलाए आंचल को, ये कुछ नहीं दिखाया। उसके बाद आंचल आ गई है, उसने अच्छे से रेडी होके सूट पहना है, और आज इसने ज्वेलरी नॉर्मल पहनी है। उसने कान में जो झुमके आई थिंक शिमला से लिए थे, और ससुराल का मंगलसूत्र, ससुराल का जो वो यहाँ पे डालते हैं, बाबा बालकनाथ जी का संगी जिसको बोलते हैं, वो पहना है, ठीक है। और बोल रही थी कि अभी हमने वीडियो स्टार्ट किया है, अब तो भाई गुड इवनिंग। देखिए, इन लोगों की पोल पट्टी अब आंचल खोलेगी। ये जब भी वीडियो में स्टार्ट करते हैं, कुछ भी बोल देते हैं, अभी ये हो रहा है, ये हो रहा है। खैर, अभी ऑलमोस्ट शाम हो जाएगी, और मैंने अभी स्टार्ट किया है वीडियो। और अभी हम लोग पंचायत घर में वहां पे आए थे, उसके हाथ में अंगूठे पे स्टैम्प, कुछ वो इंक भी लगी हुई थी, तो कुछ काम से गए थे। छुटकन्नी ने बोला था ना, हम तीनों होके आए हैं अभी। हाँ, मेरा तो काम हो गया, याद है आपको? फिर समोसे वगैरह खा रहे थे, तो वही आंचल ने बोला है कि हम लोग वहां से होके आए हैं, और अभी हम लोग खाना खाएंगे, और फिर हम लोग घूमने जाएंगे, घूमी घूमी करके आएंगे। थोड़ा सा यहाँ पे मुझे रिवर साइड जाना है, यहाँ का मैंने देखा नहीं है। अब आप लोग कहेंगे कि भाई अभी तो तुम घूमी घूमी करके आई हो, फिर एकदम से घूमी घूमी। तो आंचल ने उस पर भी एक्सप्लेनेशन दी है कि मैंने यहाँ का नहीं देखा था, और वैसे भी हमने सारा काम कर लिया है घर के अंदर, सारा ऑर्गेनाइज करना, सफाई, कपड़े वपड़े धो के सब सुखा दिए हैं, बस हमें सूखे हुए कपड़ों को लेके आना है। और बैग भी अनपैक कर दिया, तो इनके साथ जाऊंगी। बाकी आप लोग बताइए मैं कैसी लग रही हूँ, मतलब मेरा सूट कैसा लग रहा है। फिर उसने एक्सप्लेन किया है कि ये जो ज्वेलरी है, मैंने अपनी हैवी वाली इसलिए नहीं पहनी क्योंकि उसका जो पीछे वो डार्ट है वो बहुत मोटी होती है, तो खुश्क हो जाता है, इसलिए मैंने अब घर पे भी कौन ऐसे हैवी ज्वेलरी पहन के रहता है, तो मैंने ये मंगलसूत्र पहना है। तो फुल ऑन भाई ससुराल से जो चीजें दी गई हैं वही पहन के अब बग्गी को दिखाया जा रहा है, ठीक है। और सूट के लिए फिर वो बोल रही थी, भाई बहुत परेशान दिखी कि मैंने ये सूट पहना है, और बाकी और सूट्स भी मैंने स्टिचिंग के लिए दिए। अगर आप सुन रही हैं, मतलब टेलर आंटी को बोल दिया कि आप लोग मुझे इतना परेशान मत करो, मैंने 9 तारीख को आपको सूट दिए थे स्टिच करने के लिए, और अभी तक मुझको सूट्स वापस नहीं मिले। इतना होता तो मैं भैया अपने घर, मतलब अपने मायके में दे देती। हाँ,
फिर बाहर आई हैं, बाहर छुटकन्नी जिज्जी, ब्लैक कलर का सूट, ब्लैक कलर की सदरी जिज्जी ने दिखाया है। मतलब अपनी आंचल ने अपनी प्रीतो नंद को दिखाया है। और अभी हम लोग कहाँ गए थे, तो वो कह रही थी अभी हम लोग घूम के आए थे, अभी मेरे को फिर से जाना है, मुझको तो अभी बहुत सारे काम है। और मैंने इन लोगों को बता दिया, तो छुटकन्नी कह रही क्या बताया, क्यों बताया, कि भाई मेरे सूट्स नहीं आए। फिर प्रीतो जिज्जी ने कैमरा पकड़ लिया और प्रीतो कह रही थी कि हमारी जो मैडम है वो परेशान है क्योंकि इनके सूट स्टिच होके नहीं आए। फिर बड़कन्नी कह रही ये सूट तो देखो कितना अच्छा स्टिच किया है। मतलब दोनों सूट की तारीफ कर रही है। अरे भैया उसकी प्रॉब्लम तो समझो। हाँ, तुम लोग तो खैर पजामा कुछ भी पहन के घूम लेती हो, उसके सारे सूट्स वो 9 तारीख को स्टिच करने के लिए दिया है। छुटकन्नी कहती कि वो आ जाएगी, उसकी अभी डिलीवरी वगैरह हुई है मैम की, और मेरा सूट तो भाई शादी वाले दिन। अरे भाई बेवकूफ़ औरत, शादी वाले दिन या लेडी संगीत वाले दिन देख रात में देने आई थी, उसको खुद ही नहीं पता। तो बड़कन्नी ने बोला वो जिस दिन ब्रह्म भोज था उस दिन वो सूट देने आई थी। खैर उसके बाद बात हो रही है, फिर वो नेल्स वगैरह उसके बहुत बड़े बड़े हैं, उसने एक्सटेंशंस कराए हुए, तो उसको प्रॉब्लम हो रही है। एक्सटेंशंस के साथ होती है प्रॉब्लम, ग्रिप नहीं कर पाते हो, बर्तन साफ नहीं कर पाते हो, है ना, और अटैची वगैरह बंद करने में, बहुत सारी बेडशीट्स वगैरह भी सेट करने में दिक्कत आती है। तो वो कह रही थी कि ये बहुत एक्सटेंशंस में प्रॉब्लम हो रही है। तो छुटकन्नी कहती है कि मैंने तो कभी नहीं कराया एक्सटेंशंस। तो वो कहती है आप करवाना भी मत, दिक्कत होती है। तो बड़कन्नी कहती है कि हाँ इसको आप या निकलवा लो। तो छुटकन्नी कहती है कि भाई काम कैसे होगा, काम करने से पहले इसके एक्सटेंशन ही तोड़वाओ। तो सबसे पहले छुटकन्नी कहती है कि देखो बड़कन्नी ने तो खुद ही निकाल लिए थे, वो उसको बहुत आराम मिला, तो लाओ मेरे पास नेल कटर भी है, मैं तुम्हारे छोटे कर दूं। तो उसके नेल्स कट किए जाते हैं। इसी दौरान बग्गा मामा आ जाता है। बग्गा मामा कहता है ये रियल है, ये है तो उल्टे ही, मतलब है तो ये नकली नेल्स ही। इतनी देर में जो बड़कन्नी जी कहती है यहाँ पे उसके नाखून का निशान है। तो कहती है देखो आंचल ने मेरे नाखून से मुझको मार दिया, हाय तूने मेरी बहन के साथ किया। इसी चीज को लगा दिया इन लोगों ने टाइटल कि बहन और मेरी पत्नी में हो गई लड़ाई। मतलब शर्म कर लो कोई लड़ाई नहीं है, झूठा क्लिकबेट टाइटल है, सिर्फ और सिर्फ व्यूज के लिए किया गया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। फिर वो कहती है कि इसके ऊपर तो अब नेल्स छोटे कर दिए, नेल कटर से कट कर लिए। नेल कटर लेके ही बैठी थी छुटकन्नी, आज सोच के बैठी थी कि आज तो मैं इस भाभी के नेल्स काटूंगी ताकि थोड़ा काम वाम करना शुरू करे। इनका स्टार्ट हो गया है दोस्तों। हाँ, उसके नेल्स काटे गए हैं और वो कहता है कि अब मैं तेरे से खेती का काम कराऊंगा, तभी तेरे से नेल्स कटवा रहे हैं, और तू कुछ काम भी नहीं करती, अब बहुत तेरी ऐश होगी, जिंदगी में जीना है तो काम कर प्यारे। वो कहती है काम करूंगी लेकिन खेत का नहीं। इसके बाद फिर वो समोसे चाय वगैरह लेके आता है, ले समोसा खा, हाथ वगैरह धो के। फिर खेत का दिखाया जाता है। खेत में भी आके पहले मूली निकालते हुए आंचल, पहले बग्गा निकाल रहा है, फिर आंचल कहती है एक मूली मैं भी निकाल के देखती हूँ। तो उसको निकलवा रहा है और उसने निकाल के भी दे दी। और उसके साथ मतलब सोचिए अभी प्याज लहसुन उसको इतना पता नहीं है, तो वो कह रही है कि प्याज है। तो वो कह रहा है कि शहर के लोगों को देखो पता ही नहीं है कि प्याज लहसुन क्या होता है, ये लहसुन है मेरी माँ। उसके बाद ये लोग बाहर आ गए हैं, समोसे वगैरह खा के फिर स्कूटी पे निकल चुके हैं। अब स्कूटी पे आज बग्गा मामा ने बोला कि चल मैं तेरे को व्लॉगिंग कराता हूँ, घुमा के लाता हूँ। ट्रेन ट्रेन दिख रही थी, तो बग्गा कहता कि देखो ये ट्रेन। तो आंचल कहती है वाओ कितना अच्छा लग रहा है। और बग्गा कहता है ये ट्रेन का जो पायलट है ना ये मुझको जानता है, मैं रुकवा भी सकता हूँ तेरे लिए। तो इतनी देर में मेरे को ये समझ नहीं आया, ट्रेन का पायलट, पायलट ट्रेन का होता है, ट्रेन का ड्राइवर होता है, बेवकूफ गधा। हाँ, तो आंचल को इस तरह से बोलता है कि मैं तो रुकवा भी सकता हूँ। फिर उसको आगे वो टनल की साइड लेके जाता है। और ये जो ट्रेन है ना, अगर आगे बच्चा आ गया था तो वो रुक जाती है, कोई जानवर आ जाए, बच्चा आ जाए तो ये रुक जाती है। बाकी टनल के साइड आते हुए कह रही थी ये वही रास्ता है जो आप मुझको वीडियो कॉल में दिखाते थे, कितना अच्छा सनसेट हो रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। वहां पे कहती है कि आप जाओ मैं खुद पैदल आऊंगी। खैर उस रास्ते में आंचल डर गई, वो कह रही थी मैं दोबारा इस रास्ते पे नहीं आऊंगी। जब टनल से बाहर आते हैं, क्या आते टाइम भी हम इस रास्ते से आएंगे? ना बाबा ना, मुझको नहीं आना, मुझको अच्छा नहीं लगा, मेरे को बहुत डर लगा। और फिर बोलती है कि ये मुझको कुछ व्लॉगिंग ही नहीं करने देते, और जब जब मैं व्लॉग्स बनाती हूँ मुझको मना कर देते हैं। और देखो मैंने आज सूट पहना है, आप लोग बताना कैसा लग रहा है, आप लोगों के लिए मैं तैयार हुई हूँ। मतलब इतनी देर में बग्गा कह देता है बस बस बस, तो कट मार दिया गया। क्यों बस बस क्यों? वो जब बात कर रही होती है उसको क्यों टोक दिया जाता है? क्योंकि वो पोल ना खोल दे। क्योंकि आंचल ने बहुत पोलें खोली हैं, कल बड़कन्नी जिज्जी की पोल खुल गई थी। ग्लो स्किन का राज भी, क्रीम लगा के जिज्जी आ जाती है वीडियो में और बोलती है देखो मेरी स्किन, मेरी डाइट का असर। तो झूठ तो पोल पट्टी तो आंचल ही खोलेगी। खैर घर पे आ जाते हैं, झूले पे बैठी है। सोचिए ये झूला जो इतने टाइम से बोला जा रहा था
बड़कन्नी छुटकन्नी ने बहुत ज्ञान पेला है, छुटकन्नी ने तो स्पेशली इस झूले पे बैठ के बहुत ज्ञान पेला है। उस झूले पे आंचल बैठ गई है और आंचल फिर बोल रही होती है, बग्गा पूछ रहा होता है कि कैसा लगा तुम्हें हमारा गाँव। और फिर ये मेरे ख्याल से रिवर साइड भी गए थे, बीच में बताया दिखाया नहीं लेकिन बात जरूर हो रही थी। तो कहती है मुझको बहुत अच्छा लगा। और टनल पे थोड़ा मैं डर गई, तो कहता है क्या तुमने कभी ऐसे रास्ते में स्कूटी नहीं चलाई। तो आंचल ने बोला मैं ट्यूशन्स वगैरह में जाती थी जब स्कूटी लेके, लेकिन हाँ रेलवे ट्रैक के साथ मैंने कभी ऐसे नहीं चलाई, तो मैं इसलिए डर गई थी। उसके बाद कि अभी आप सुबह से जो कंडा घाट का बेसन लेके आए थे वही देने गए हो, नहाए भी नहीं हो। उसके बाद हम अपना काम करने चले गए थे और अभी हम लोग घूमने के आ गए हैं, अब जाएंगे मम्मी को लेने। भाई मम्मी आज ऑफिस गई थी बड़े दिनों बाद, तो मम्मी जी को लेने भी जाना है। और उसके बाद फिर रात का सीन दिखा दिया है। और बग्गा कह रहा होता है कि आंचल आप लोगों ने मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछे थे, शिमला जाना रास्ता सेफ है कि नहीं, तो रास्ता सेफ है वो सब। और आंचल बहुत इंजॉय कर रही है अभी जहाँ पे चूल्हा चला के सब लोग बैठे हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें शहर में देखने को नहीं मिलती है। खैर वहाँ पे चूल्हे के आसपास छुटकन्नी जीजी बड़कन्नी और रज्जो बैठी थी और साथ में आंचल को भी बिठा रखा था। इतनी देर में प्रीतो ने कुछ फेंका तो उससे डर गई आंचल, तो कह रही थी कि ये बताओ उसको, आंचल को कुछ कुछ चीज़ थी वो एकदम से ऐसे फेंक दी तो डरा दिया। कुल मिला के ये था वीडियो। भाई अब झूठी टाइटल्स लगाए जा रहे हैं, झूठी लड़ाइयाँ दिखाई जा रही हैं ताकि भाई ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए, लोग देखें, हाँ, और इस चीज़ से हमें डॉलर मिले। तो फ्रेंड्स ये था बग्गा मामा का वीडियो, आप लोगों को कैसा लगा मुझको ये समझ नहीं आता। अभी तो वो नई बहू आई है और इस तरह के तुमने टाइटल्स लगाने शुरू कर दिए, क्योंकि लोगों को देखना है, लोगों को मसाला चाहिए, तो इसने सोचा चलो भाई झूठी लड़ाई दिखाई जाए, नंद पर जाएगी। अभी तो भैया कल तक दोनों नंदे दिखा रही थी कितनी अच्छी, देखो सास बहू की बॉन्डिंग कितनी अच्छी, देखो ननद भाभी की बॉन्डिंग, हाँ। और अब देखो इस तरह से टाइटल्स लगाने शुरू कर दिए। अब कुछ दिनों बाद आपको टाइटल जरूर मिलेगा कि सास बहू में हो गई लड़ाई। तो इस चीज में तो बग्गा मामा बोले मतलब शर्म नहीं आती, तुम्हारा काम कहाँ चला गया गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्टर, हाँ। अब या फिर आंचल को दिखा दिखा के, भाई बिजनेस मिल गया है, अब दिखा दिखा के कमाओगे तुम क्यों। तो चलो फ्रेंड्स ये था मेरा वीडियो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय एंड टेक केयर।